अगर आपकी कमर दर्द है और 1 साल हो जाए दर्द खत्म ना हो रही हो, अगर आपकी नेक पेन है, शोल्डर पेन है और आपको यूं लगता है जैसे बिजली चल रही है और आपकी दर्द खत्म ना हो रही हो, आप बहुत सारे डॉक्टर के पास जा जा के थक चुके हों, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इस वीडियो के अंदर मेरे साथ हैं तलहा। 28 साल उनकी उम्र है, कमालिया से तशरीफ लाए हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि एक सेशन के अंदर इसकी स्टोरी सुनूं, इसके मसले मसाइल को समझूं और एक ही सेशन के अंदर मुकम्मल तौर पे इसका इलाज बता दूं, ताकि ये घर जाके अगले 2 से 3 माह में मुकम्मल तौर पे फिट हो सके। तो सबसे पहले हम तलहा का बहुत मशकूर हैं कि उसने हमें इजाज़त दी कि अपना केस आप लोगों के साथ शेयर करें। ये ध्यान रखिए, ये बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन तलहा का मकसद ये है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है कोई दूसरा ना गुजरे। तो आइए वीडियो के फर्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम तलहा से उसकी स्टोरी सुनेंगे। तलहा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, ताकि हो सकता है कि आपकी तकलीफ को समझ के उनको लगे ये भी हमारी भी तकलीफ है और वो घर में इसको ट्रीट कर सके। सब मेरे ना पेन शुरू होता है कमर के एंड वाले पोर्शन से, लोअर बैक पेन स्टार्ट होता है, जिससे जब वो टांगों में दर्द जाता है, पाँव की एड़ियों में, और मेरी टांगों की जो पिंडलियां हैं वो ऐसे हो जाती हैं जैसे पुल हो जाती हैं, मतलब उसमें प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये राइट साइड का मेरा शोल्डर और इसकी बाजू, इसमें पेन आती है, ये भी ऐसे प्रेशराइज हो जाता है, इसमें प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि यहाँ से जो है ना वो एक करंट सा, बिजली सी जो है ना वो बाजू में जाती है और जिस्म को पूरे को हिला के रख देती है। ठीक है। और जो बैक की पेन है ये कभी कभी ऊपर नेक की तरफ भी मूव करती है और ये सारी बैकबोन जो है ना वो पेन से भर जाती है। ठीक है, इसके लिए आपने मुफ्ती डॉक्टरों को दिखाया। हाँ जी। तो डॉक्टरों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? डॉक्टरों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बस गोली दें या स्टीरॉइड दें या नींद की गोली दें। ठीक है। बंदे को जो है वो 10 घंटे 12 घंटे आराम दिलाएं, उसके बाद जो है वो अगली मेडिसिन का टाइम हो जाए, वो कहे 10 घंटे 12 घंटे टाइम गुजारे और उसके बाद सुकून से आराम करे और सो जाए। तुमने एमआरआई भी करवाई है, अपनी बैक की भी करवाई है, एसआई जॉइंट की भी करवाई है, उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आया, बस वो स्टिफनेस की बात कर चेंज हो गया, बस ये बात करते हैं। उनसे पूछते हैं इसका हल क्या है। अभी लास्ट टाइम जो डॉक्टर को चेक करवाया उसने कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, वरना उससे पहले किसी डॉक्टर ने कोई एक्सरसाइज भी नहीं बताई, बस मेडिसिन देते थे। मैं तो डेल्टा कार्टिल खा खा के जो है ना वो थक चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि साफ ज़ाहिर कि तुम इतने अरसे से इस बीमारी को फाइट कर रहे, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या ऐसा मसला है जो साल हो गए ठीक नहीं हो रहा? उस असल डायग्नोज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही किसी को कि असल मसला क्या है। जब डायग्नोज हो जाएगा फिर उसका हल भी आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त जवाब दिया तल्हा ने कि सही तरीके से डायग्नोज से तशखीस सही नहीं हो रही। दूसरे लफ्ज़ों में अगर तशखीस सही होगी, इसको समझ आएगी, तो ऑटोमेटिकली अपने मसले को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकेगा। ये दिन के नाज़रीन, ये बहुत कॉमन इशू है। अभी तक जो तल्हा ने स्टोरी बताई है, आपको क्या लगता है? आप लोग भी साफ है कोई ना कोई इसको नेक पेन या बैक पेन के साथ होगा। आपके माइंड में इसके सवाल के अंदर क्या जवाब नजर आता है? इसका जवाब जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर है, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम तल्हा की एक फिजिकल असेसमेंट करते हैं कि जो इसकी बैक पेन है वो किस तरह की है, क्या मैकेनिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जब भी किसी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कुछ मूवमेंट चेक करते हैं और उसे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टिश्यू पेनफुल है। सबसे पहले तल्हा अपनी कमर को तो पीछे लेके जाइए। आप बताइए कहाँ पे दर्द है? इस जगह पे दर्द है। तल्हा आगे को झुकिए प्लीज। आप बताइए कहाँ पे दर्द है तल्हा? सेम इसी पोर्शन। ठीक है। तल्हा नीचे बैठ जाइए, कैमरे को नीचे कर दो बेटा। ठीक है, अब उठ के दिखाइए। जब आप उठे बैठे हो कोई दर्द है? खिंचाव है, बस खिंचाव है। हाँ। अच्छा, मेरी तरफ देखो जरा प्लीज। अच्छा, बाजू में या नेक में कौन से वाले बाजू में दर्द आती है? इस बाजू में, राइट साइड पे आती है। ठीक है, नेक को जरा पीछे लेके जाओ। क्या बाजू में दर्द आ रही है? नहीं। ठीक है, आगे करो। कोई बाजू में दर्द हो? ठीक है, इस साइड पे करो। कोई बाजू में दर्द आ रही है? दूसरे साइड पे लेके जाओ। क्या बाजू में दर्द बढ़ी है? नहीं। ठीक है, आओ बैठो जरा प्लीज। आ जाओ, इधर बैठ जाओ। चलो अब ये बताओ कि क्या आपको कोई फीवर रहता है? नहीं। मैंने आपके सारे ब्लड टेस्ट भी चेक किए हैं, CBC, ESR, CRP, ANA सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है ना, अभी तक यही स्टोरी है। तो नाज़रीन ये जब देखिए, अभी तो 2 चीजें हमने एवेल्यूएट कर ली कि कोई डिस्क रिलेटेड इशू नजर नहीं आता, तो फिर क्यों दर्द है? कोई ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आती जिससे हम परेशान हैं, तो फिर ये क्यों परेशान है?
ब्लड के अंदर कोई पिक्चर ऐसी नहीं है जिससे कोई मेडिकल का डॉक्टर परेशान हो, लेकिन तला का मसला हल नहीं हो रहा। इसलिए तो कमालिया से 250 किलोमीटर ट्रेवल करके मेरे पास आया है। अब मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको वो कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, शायद जो मिस है, जिस वजह से ये स्टीरॉयड भी खा रहा है, इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ। चला बेटा, सबसे पहले हमने अपनी माइंड में चीज़ समझाते हैं कि आपने एमआरआई भी करवाया, आप खुद समझदार आदमी हो और ख़ुद कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो लिहाजा आप लोग भी कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई पाइप लीक होता है, तो सॉर्ट आउट करने शुरू, कहाँ से पाइप लीक हो रहा है, बिजली का मसला आता है तो फिर सोचते हो कहाँ से तार का मसला आ रहा है। तो ये एक तुम टेक्निकल आदमी, इसीलिए जब तक तुम टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझोगे तो इसी तरह से इंसानी बॉडी है। अब अगर फॉर ब्लड में कोई चीज़ बड़ी होती तो हम कहते हैं यार तुम्हारा रूमाटाइड रिलेटेड इशू है, यानी कि गैंठिया से रिलेटेड इशू हो सकता है, यूरिक एसिड रिलेटेड इशू हो सकता है, ताकि इस तरह की पेन एक साथ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक है। फिर हम फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी फेवर में जाती हैं। चंद चीज़ों का मसला है कि पट्टे कमज़ोर लग रहे हैं, उनमें कुछ टाइटनेस नज़र आ रही है, वो ऐसे मसले हैं जिसके लिए हमें कोई नेक्स्ट स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत आसान और सादा वर्जिशें हैं, जैसे पहली दफ़ा किसी ने आपको पहले दी हैं, हालांकि आइडियली शुरू में ही दे देनी चाहिए थी। तो मेरे नज़दीक आपको जो मसले का हल है वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी वजह से हम इतने परेशान हैं। अगर फॉर के आपके एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम आता, आपके ब्लड रिपोर्ट में कोई मसला, फिर हम कुछ परेशान होते। इसमें तो हमें सिर्फ ये कि सिंपल चंद बेसिक चीज़ें करनी है। नंबर 1, रेगुलर फिजियोथेरेपी की वर्जिशें हैं जो आपने खुद ही घर पे करनी है, वो करने की ज़रूरत है। और दूसरा है मेंटल हेल्थ पे काम करना है। ये ध्यान रखो कि जब भी इस तरह की दर्दें आती हैं ना, तो हम एज ए डॉक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट क्या देखते हैं, क्या ये बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या इसमें कमर का टीका लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं नज़र आता। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक हम चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें गाइड करूँगा। जब आपकी दर्द 2 माह, 3 माह, 6 माह से ज़्यादा हो जाए तो फिर नाज़रीन ये ध्यान में रखिए कि आपको लाजमी तौर पर अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ता है। अगर अपनी मेंटल हेल्थ पे काम ना करें तो फिर आपकी दर्दें ख़त्म नहीं होते। ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ क्यों इस पर काम करना ज़रूरी होता है। चला बेटा, सबसे पहले अगर कोई दर्द आ जाए हमारे जिस्म के अंदर और पहले 4 से 6 हफ्तों में हम प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट ना कर पाए, चाहे वो कमर दर्द हो, गर्दन की दर्द हो, तो फिर अपने माइंड में ये बिठाएं कि ब्रेन जो है वो सेंसिटिव ऑर्गन है। वो क्या करता है कि आपको, उसका काम है प्रोटेक्शन देना, तो आपको वो बार बार कहेगा तुम्हें इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, तुम्हारा मसला हल नहीं हो रहा। जाने अनजाने में अगर हम जो उसका ट्रीटमेंट बनता है, जैसे शुरू में जो तुम्हारा मसला था वो पट्ठों में कुछ टाइटनेस आई, कोई लेबर काम है, कोई चीज़ उठा ली होगी, रफ एंड टफ काम कर लिया होगा, थकावट आ गई, और उस दर्द का जो इलाज था कि थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते, नींद पूरी कर लेते और वो ठीक हो जाती, लेकिन बाय चांस हम वो ट्रैक पे तो चल पड़े दोबारा करना, हम वो ट्रैक पे चल पड़े, पता नहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए हम टेस्टों पे टेस्ट करवाते जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वही कोई रूट काज पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सिंपल रूट काज था कि हमारे पट्ठों में टाइटनेस थी। अब बाय चांस जब ऐसा मसला हो, और अगर हमारे साफ जगह इस पाकिस्तान के अंदर रहते हो, पूरी दुनिया में रहते हुए हमारे फैमिली के भी इशूज़ होते हैं, हमारे सोशल इशूज़ भी होते हैं, हमारे इकोनॉमी के भी इशूज़ होते हैं, कारोबार भी ऊपर नीचे होता है, तो फिर ऐसे में वो जब स्ट्रेस पड़ता है ब्रेन के ऊपर तो वो फ़ौरन डिवर्ट करता है आपको, भाईजान अपनी कमर का ख्याल करो, भाईजान अपनी गर्दन का ख्याल करो, भाईजान तुम्हारे बाजू में करंटें जा रही हैं, इसका ख्याल करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी फिजिकल हेल्थ डिटीरियोरेट होगी तो डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो जाएगी। इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 हैं। हमें नींद पूरी करनी है, हमें नींद को 8 घंटे पे लेके जाना है। अगर किसी वजह से 6 से 8 घंटे की हमारी नींद नहीं हो पा रही और डिस्टर्ब नींद है तो फिर हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना है। विद एनी हेजिटेशन, इतने पैसे लगा लिए हमने तो एक सही बंदा जो उसका काम है कि आपकी नींद को ठीक करे उसके पास जाते हैं। वो आपकी नींद ठीक करेगा, आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी शुरू हो जाएगी, आपके जो इतने नेगेटिव पाथवेज बने हुए हैं ब्रेन के अंदर वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे। कोई नींद के दौरान हमारी रिकवरी होनी होती है, तो सबसे पहले तो नींद पे हमने ठीक करना है। दूसरा पार्ट है जो मैं आपको वर्जिशें देने लगा हूँ उनका आपने करना है। और तीसरा, अच्छे अच्छे दोस्त हमारे साथ आए हुए हैं, इनके साथ पॉजिटिव ही रहना है। कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, कोई भी ऐसी टॉक, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे मेरी टॉक हो, अगर नेगेटिव लगे तो बिल्कुल नहीं देखनी, अच्छी पॉजिटिव टॉक्स को सुनना है। उससे हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी है। 28 साल की उम्र तो नहीं है यार,
लड़ने की उम्र है, यहाँ पे गिरने की उम्र थोड़ी है कि 28 साल का बंदा गिरा हुआ हो, बॉडी लैंग्वेज सुस्त हो, ये नहीं है, ठीक है। तो तुमने आज से अपने साथ लड़ना है और वॉक करनी है, फिटनेस से चलना है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक नाज़रीन चलते हैं। बहुत बेसिक और सिंपल वर्जिशें हैं और मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन तल्ला के सामने, ताकि इसके पास ये वीडियो होगी और ये मुकम्मल तौर पर घर पे इसको डील करेगा। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये ध्यान रखिए कि चंद बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जिनको हमने करना है। सबसे पहले हम अपने पेशेंट को इंकरेज करते हैं, जब सुबह सो के उठे आपकी बैक स्टिफ हुई होगी, नेक स्टिफ हुई होगी, आपने कोशिश करना है कि 10-15 मिनट की वॉक कर लें। वॉक करने के बाद आपने मेक श्योर करें कि आप साइड पे करवट लें। करवट लेके एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड लगा लें, वो बड़े आराम से आपको बैक को हीट करेगा ताकि पट्टे नरम पड़ जाए। उसके बाद चंद वर्जिशें करें। वर्जिशें क्या करनी है कि आपने एक टांग को बेंड कर लेना है, ठीक है, और सीधा करना है। सिंपल, बेंड और एक्सटेंड करें ताकि आपका ब्लड फ्लो। प्लीज दूसरी टांग को भी बेंड कीजिएगा, तला दूसरी टांग को भी बेंड करें, सीधा करें, ताकि आपने 15-20 दफा 30 दफा आप जब टांग को मोड़ेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आई है वो बेहतर हो जाएगी। नंबर 2, आपने फिर इसके बाद एक टांग को बेंड करें, पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं, यहाँ पे जाके 5 तक काउंट करें, फिर वापस आ जाए, ठीक है। अगेन 10/2 रेपिटेशन ये कर लें, फिर दोनों टांगे आप बेंड करें, सिंपल, लेग्स को ओपन एंड क्लोज करें, ठीक है। ये आपकी नंबर 3 एक्सरसाइज हो जाती है। नंबर 4, दोनों टांग को साइड वेज रोल करें, जितना आप रोल नहीं करें, ताकि हमारा मकसद ये है कि ब्लड फ्लो बेहतर हो और जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाए। नंबर 5, एक टांग को बेंड करें, पेट के साथ नीचे से, यंग आदमी है नी से पकड़ के खींचे और फिर वापस छोड़ दें। इन एक्सरसाइजेस को कोशिश करें कि सुबह शाम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बैक के मसल की स्टिफनेस कम होगी, जॉइंट्स के अंदर ल्यूब्रिकेशन बेहतर होगी और आपका जो जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ रही है वो कम होगी। ये देखिए, लोग अक्सर ये सोचते हैं ये तो बड़ी आसान सी वर्जिश है भाई, अगर फीवर हो गया है तो पैराडोल ही देनी है ना, उसके लिए कोई बहुत स्पेशल किस्म की एक्सरसाइज तो नहीं होगी। इसी तरीके से ये लो बैक का बड़ा सिंपल सा मसला है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो वॉक करेगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएगा तो इसकी दर्द ठीक हो जाएगी। तो लिहाजा इन एक्सरसाइज को एज ए पैराडोल एक्सरसाइज समझें, और अगर आपको भी इस तरह के मसले हैं तो लाजमी तौर पर इन एक्सरसाइज को करें ताकि आपकी बैक पेन ठीक हो सके। नेक के लिए बहुत सिंपल और सादा वर्जिशें करने की, सबसे पहले तो गुड पोस्टर में बैठना है, ठीक है। जब भी मौका मिले आपको लगे कि मेरा पोस्टर सही है, सही तरीके से बैठा हुआ, इसके अंदर आपने फिर शोल्डर श्रग्स करें, कंधों को ऊपर नीचे करें, 15 से 20 दफा इसको रिपीट कर लें, फिर दोनों हाथ यूं रखें, अपनी कमर कैसे पीछे लेके जाएं, बाजू पीछे लेके जाएंगे तो आपकी बैक मसल काम करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक को सिंपल, नेक को रख के रोटेट करें, जैसे नमाज का रोटेट करते हैं, साइड टू साइड, ठीक है। अपने पाँव नीचे की तरफ देखें, छत को देख लें, ठीक है। इसी तरीके से आप कोशिश करें साइड वेज, नेक को साइड टू साइड मूव कर दें। ये बहुत बेसिक और सिंपल वर्जिश, हर वर्जिश 10/2 रेपिटेशन के साथ करें ताकि नेक के मसल की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाए और आपकी दर्दों में कमी ला जा सके। ये देखिए, जब भी इस तरह का मसला होता है कि आपकी नेक पेन है या बैक पेन है तो उसमें बैड पोस्चर से बचना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोफों में बैठ रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं तो फिर भी आपकी दर्दें ख़त्म नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो तल्ला को टिप्स दिए हैं, जो गाइडलाइन दी हैं, इंशाल्लाह इसकी दर्द ख़त्म हो जाएगी और अगर आपको भी इस तरह की दर्द है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हम मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़।